पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना है कि बानी पीटीआई का ट्वीट किसी ऐसे इंसान का है जो पाकिस्तान की तबाही चाहता है। क्या कोई मुहिब्बे वतन ऐसा ट्वीट कर सकता है? कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा, मैं भी समझने पर मजबूर हो गया कि जिसने ट्वीट की है वो मुल्क में अमन नहीं चाहता। खुदा का खौफ करें, आप लोग पहले सियासत सीखें। बिलावल ने आपसे सवाल किया कि जो ट्वीट आया इसकी तहकीक होनी चाहिए। उमर अयूब, आज माजी की बात करते हैं तो याद रखें आपके दादा ने मुल्क टूटने की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के अवाम ने आपके दादा को इक़्तिदार से बाहर निकाला। आपके दादा ने मुल्क में जमहूरियत को तबाह किया। बिलावल के नाना ने तो जमहूरियत के लिए जान तक कुर्बान कर दी। टूटे हुए मुल्क को आइन दिया, अवाम को वोट का हक दिया। हर जगह आपको भुट्टो के नक्श नजर आएंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि बाज लोग मेंबरान को तोड़ने, उठाने और इकट्ठा करने में लगे हैं। सेनेट इजलास से खिताब में शिबली फराज ने कहा कि आज हमें इजलास के लिए बुलाया गया। सारे मुल्क में बाज गश्त है कि नई आईनी तरमीम लाई जा रही है। आईनी तरमीम जमहूरी निज़ाम में एक मामूल है। आइन और कवानीन में तरमीम ऐवान का मैंडेट है। जो कवानीन मुल्क की खुशहाली के लिए हों वो ऐवान की बुनियादी जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि तरमीम के लिए कुछ चीजें लाजिम है, बिल्स कमेटी में ले जाने के बजाय बलडोजर किए जाते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि जिन्होंने मुझ पर केस बनाया आज हम उन्हें ही वोट दे रहे हैं। कराची में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, नंबर पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। बिल में इस्लाहात की है। ये जो बिल पास हो रहा है वो मखसूस बिल नहीं है। इदारों के सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत से मुतल्लिक बिल पर नंबर पूरे हुए तो बिल मंजूर हो जाएगा। हमारे नंबर से मुतल्लिक कयास सराहियां की जा रही हैं। मिलकर काम करना जरूरी है। हमने मुल्क का सोचना है, ज़ाती मफाद का नहीं। खारजा अमूर के मामलात वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत इस मामले को नहीं छेड़ना चाहिए। मौजूदा हालात के तनाजुर में यह बिल मुल्क के लिए खतरनाक बात होगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, जमात इस्लामी की हक दो अवाम को तहरीक जोरों शोर से जारी है। उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। अमरीका नवाजी के बाइस मुल्क में बेअमनी के हालात पैदा हो गए। हुकूमत का काम है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। जमहूरी आज़ादी होनी चाहिए। जलसा और एहतजाज की इजाज़त होनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर संजीदा हैं तो वफाक को ऑन बोर्ड लेकर अफगानिस्तान से बात करें। लकी मरबत या बन्नू में जिरगा कामयाब हो सकता है तो मुल्क में कहीं भी बातचीत हो सकती है। पीटीआई के रहनुमा और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब का कहना है कि पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उमर अयूब ने कहा, बिलावल ने मेरे कायद के लिए जो कहा इसको मुस्तरद करते हुए इसकी मजम्मत करता हूँ। बानी पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर कायम है। वजह क्या है जो पानी को गदला किया जा रहा है? उमर अयूब ने कहा, मुझे बिलावल भुट्टो को देखकर 1958 की वो तस्वीर याद आ गई। इस तस्वीर में बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे दादा अयूब खान से हल्फ ले रहे थे।